तो हेलो एस्पिरेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये हम लोग वीडियो नंबर 26 और इसमें हम लोग बात क्या करनी है। एक आर्टिकल है, इसको हम लोग रीड करेंगे, अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करेंगे, है ना, क्योंकि भाई हम लोगों को बैंक में लेना है सिलेक्शन। तो आज का जो टॉपिक है वो अर्थक्वेक के ऊपर है। ठीक है, अच्छा है। अच्छा, ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसी के में मतलब बात कर रहा था, जो वीडियो नंबर 25 थी इसके बारे में बात कर रहा था। भाई यही थी। बहुत अच्छे, मतलब अच्छा आर्टिकल, बहुत कुछ मतलब जानने को मिलेगा। और देखते हैं। उससे पहले है ना, ये हम लोग का आर्टिकल है इतना बड़ा, और एक कुछ समरी है जो हम लोग देख लेते हैं। तो वेनेजुला में दो बड़े अर्थक्वेक आए थे, ठीक है, जिनसे सैकड़ों लोगों की मौत हुई और हजारों घायल हुए। ठीक है, तो बहुतों की मौत भी हुई, बहुत लोग घायल भी हुए। कहाँ पर आया? वेनेजुला में आया। क्या आया? अर्थक्वेक आया। ये एक इस राज्य में कई इमारतें गिर गईं और भारी तबाही हुई। ठीक है, साइंटिस्ट ने इसको डबलेट क्वेक कहा है, यानी दो झटके बहुत कम अंतर पर आए। डबलेट का मतलब होता है कि एक अर्थक्वेक गया भी नहीं कि ये दूसरा भी आ गया। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पर है कि इंडिया ने भाई कुछ हेल्प करी है, और इंडिया को भी अपने अर्थक्वेक सेफ्टी कोड्स, यानी कोड्स मतलब होता रूल को मजबूत करना चाहिए। और है ना, प्रिपेयर करने की बात होगी। चलो आओ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और चलो ये हम लोग का भाई टॉपिक है, स्ट्रैटेजिक इवनिंग, सॉरी, ट्रैजिक इवनिंग। ठीक है, ट्रैजिक इवनिंग। ट्रैजिक का मतलब क्या होता है? ट्रैजिक का मतलब होता है बहुत दुखद, या बहुत दर्दनाक, या बहुत विनाशकारी। ट्रैजिक इवनिंग, एक ऐसी शाम जो कि बहुत ही दुखद रही हो। जैसे इट वॉज अ ट्रैजिक एक्सीडेंट, एक बहुत दुखद हादसा है। तो दुखद बहुत ज्यादा हो तो उसको लोग ट्रैजिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैजिक बोलते हैं। इसके कुछ सिनोनिम्स होते हैं: डिजास्ट्रस, कैटास्ट्रॉफिक, कालमिटस, मॉर्नफुल और सॉरोफुल। तो ये दोनों जो हैं, ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। ट्रैजिक भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। चले आगे। चल, ये जो दो बिंदियां हैं इनको भाई क्या बोलते हैं? इनको हम लोग बोलते हैं कॉलन। क्या बोलते हैं इनको? इनको बोलते हैं कॉलन। क्या फंक्शन करता है ये फर्दर एक्सप्लेन करता है। तो ट्रैजिक इवनिंग हमने कहा, इसके बारे में और भी ज़्यादा आगे एक्सप्लेन करेगा। ऑन, ऑन का मतलब होता है पर, द अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक पर इन वेनेजुला। तो वेनेजुला में अर्थक्वेक के ऊपर चर्चा होगी। जब भी आर्टिकल में ऑन आता है, जब भी उसके टॉपिक में ऑन आता है, मतलब कि जो हेडलाइन में ऑन आता है, उसका मतलब होता है किस मुद्दे पर आगे बात होने वाली है। तो ऑन अर्थक्वेक यानी अर्थक्वेक के ऊपर बातचीत होने वाली है इन वेनेजुला, यानी वेनेजुला में। ठीक है, इस कल जो वीडियो आई थी उसमें मैंने बताया था, वीडियो नंबर 25 में, कि इन और ऐड में क्या फर्क होता है। ठीक है, तो बड़ी एरिया और छोटी एरिया, बड़ी में इन लगा दो, छोटे में ऐड लगा दो। या ऐसे भी इसको आप मतलब समझ सकते हो कि ऐड लगता है प्रिसीजन में। ठीक है, जब एक्यूरेसी की बात होती है कि बिल्कुल हाँ एग्जैक्ट पॉइंट है, तो हम लोग वहाँ पर ऐड लगा देते हैं। ठीक है, या यूँ समझ लो कि जो छोटी एरिया होती है वहाँ पर हम लोग ऐड लगाते हैं, और बड़ी एरिया में इन लगाते हैं। ठीक है, तो वेनेजुला में आए भूकंप की दुखद शाम। दुखद शाम यानी बहुत दुखद शाम, यानी ट्रैजिक इवनिंग। ठीक है, तो ट्रैजिक को हम लोगों ने जाना, इस बेचारे कॉलन को सीखा, ऑन के मतलब को जाना, और इन और एट के बारे में भी डिफरेंस सीखा। चले आगे चलो। वेनेजुलास क्वैक। क्वैक का मतलब क्या होता है? क्वैक का मतलब अर्थक्वैक ही होता है, भूकंप ही होता है। जब अर्थ ट्रेम्बल करती है, ट्रेम्बल का मतलब थरथराना या हिलना, उसको ट्रेम्बल बोलते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्या है? इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफियस। क्या बोलते हैं? अपोस्ट्रोफियस। ये का पी के का सेंस देता है। तो वेनेजुलास क्वेक, तो वेनेजुला का क्वेक। ठीक है, चलो बाकी इसको कभी जब तुम्हें समझेंगे। इसके बहुत सारे कंसेप्ट होते हैं जो कि बैंक एग्जाम में आते हैं, कि दो के साथ अगर वर्ब प्लूरल है तो फिर इन दो भाई इनका ये दो यूज होते हैं। लेकिन बाकी और भी कंसेप्ट हैं, बात करेंगे आगे कभी। अभी फिलहाल इस आर्टिकल को रीड करते हैं। इतना बस ध्यान दो कि इसको का के सेंस में भाई पढ़ते हैं। वेनेजुला का क्विक। होल्ड, होल्ड का मतलब क्या होता है? पकड़ के रखता है। ठीक है, लेसन्स, लेसन्स का मतलब क्या होता है? सीख। लेसन का मतलब क्या होता है? सीख। ऑन दी इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस पर, ऑफ प्री प्रीपेयर्डनेस, प्रीपेयर्डनेस। तो प्रीपेयर्डनेस का मतलब क्या होता है?
किसी घटना या खतरे के लिए पहले से तैयार रहना। तो किसी चीज़ के लिए जब आप पहले से रेडी होते हो, सारी की सारी तैयारी करके रखते हो, उसको बोलते हैं प्री प्री रेडीनेस। ठीक है, ठीक है। प्री का मतलब होता है पहले, और रेडीनेस का मतलब तैयार। जैसे अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस कैन सेव मैनी लिव्स, तो सेव कर सकती है बहुत सारी जिंदगियां। तो तैयारी अगर कोई पहले से हो तो ठीक है। कुछ एग्जांपल्स हैं, यहाँ पर रीड कर लेना। तो प्रिपेयर्डनेस का मतलब पहले से की गई तैयारी। ठीक है, पहले से की गई तैयारी। तो रेडीनेस हो सकता है, अलर्टनेस, ठीक है, अवेयरनेस, प्रिकॉशन और प्रिपरेशन। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, प्रिपेयर्डनेस इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो वेनेजुला का क्वेक, ये हम लोगों ने कंसेप्ट को समझा, पोस्ट ऑफिस का समझा, क्वेक का मतलब जाने। लेसन का मतलब होता है सीख, होल्ड का मतलब बहुत पकड़ के रखता है। तो वेनेजुला का जो क्वेक है उसके पास कुछ लेसन है कि भाई पहले से हमेशा हम लोग को तैयार रहना चाहिए। अर्थक्वेक के लिए, क्वेक के लिए हमें पहले से ही तैयार रहना चाहिए। ठीक है, चलो। ऑन वेडनेसडे, तो याद रखना यहाँ पर जब भी बात डेज की होगी तो हमेशा ऑन लगेगा। मंथ की होगी तब इन लगेगा। ठीक है, जब बात मंथ की होगी तब इन का यूज करेंगे। अगर टाइम की बात होगी तब हम लोग इस तरीके से, टाइम की बात होगी 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 10-15 पे, तब ऐड का यूज होगा। मंथ है तो इन लगा देना, और डेज है तो ऑन लगा देना। तो ऑन वेडनेसडे यानी वेडनेसडे को या वेडनेसडे पर दो अर्थक्वेक आए ऑफ मैग्नीट्यूड 7.7 एंड दिस, तो ये कॉमा कॉमा लगा के बीच में इसकी एडिशनल इंफॉर्मेशन डाल दी गई। ठीक है, तो वेडनेसडे को 2 अर्थक्वेक, इधर पे लिखा हुआ स्ट्रक सेकेंड अपार्ट, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। क्यों मैं कह रहा हूँ एडिशनल इंफॉर्मेशन, क्योंकि अभी तक कोई सब्जेक्ट नहीं आया। क्योंकि ये या तो ये V2 होगी या ये V3 होगी। तो V2 होगी नहीं क्योंकि यहाँ पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है हमारे पास। ऑन वेडनेसडे तो ये हो गया 2 अर्थक्वेक, वेडनेसडे को जो 2 अर्थक्वेक आए, नहीं हो सकता क्योंकि ये तो इसका ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये सब्जेक्ट हमारा यही है, 2 अर्थक्वेक। ठीक है, तो ये V3 नहीं V2 है, और 2 अर्थक्वेक ही हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, स्ट्रक, तो स्ट्राइक की, स्ट्राइक होता है, स्ट्राइक की सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म स्ट्रक होती है। तो 2 अर्थक्वेक ने स्ट्राइक किया। स्ट्राइक का मतलब हमला करना भी होता है, टकराना भी होता है। सेकंड अपार्ट का मतलब क्या होता है, बहुत ही कम मार्जिन में। ये कुछ यहाँ पे मैंने क्या लिख के रखा हुआ है, और जो पहले इसको देखते हैं, फिर आगे की ओर मूव करते हैं। इन, एट, ऑन, इन, एट और ऑन को टाइम वाले रूल को समझते हैं। तो ऑन हमेशा डेट्स और डेज के लिए आता है, जैसे कि ऑन 15 अगस्त, ऑन मंडे, ऑन दिवाली। ठीक है, इंपॉर्टेंट है बैंक एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं इसको भाई बता रहा हूँ। तो है ना, हल्के में मत लेना, डोंट टेक इट इन। तो बस इतना याद रखो कि है ना, ऑन डेज के लिए और डेट्स के लिए। चलो, एट लगता है एग्जैक्ट टाइम के लिए, जैसे 5 o'clock, मिडनाइट, सनराइज। आपको ये तो टाइम नहीं है यार, बट ये एग्जैक्ट सटीक टाइम तो होता है। ठीक है, तो एट यानी घड़ी वाला समय। इन लगता है पीरियड ऑफ टाइम में। बेसिकली जो एरर बनेगा वो यहाँ पर ही बनेगा। ठीक है, यहाँ पर उठा के डाल देंगे या यहाँ पर एट लगा देंगे। ठीक, बाकी यहाँ पे नहीं, बट यहाँ पर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एरर यहाँ से भाई बन जाता है। बाकी ये तो सबको भाई पता होगा कि मंथ में और ये इनमें सब में, मॉर्निंग, इन्वेंटर, इन सब में बन जाता है। अच्छा, यहाँ पर देखो मॉर्निंग नहीं आएगी इन, कि एट नून और ये एट मॉर्निंग, ये सब यहाँ पे भाई देखो नहीं है यहाँ। ठीक, वो मिडनाइट की बात कर रहा है, आधी रात यानी कि मिडनाइट एग्जैक्ट टाइम होता है ना भाई। चलो, तो हम लोगों ने ऑन को देखा, एट को देखा और इनको देखा। चलो अब देखते हैं स्ट्रक वाला। तो स्ट्राइक, स्ट्रक, स्ट्रक, तीनों की तीनों फॉर्म होती हैं। तो स्ट्रक सेकंड अपार्ट का मतलब क्या होता है, दोनों भूकंप कुछ ही सेकंडों के अंतर में आए।
सेकेंड्स अपार्ट का मतलब होता है कुछ ही सेकंडों के अंतर में हुए, ठीक है। अपार्ट का मतलब होता है अलग अलग या दूरी या अंतर से। अपार्ट का मतलब एक तो होता है अलग अलग कि भाई मैं उससे अलग रहता हूँ या मैं उससे दूर रहता हूँ, और एक अपार्ट का जो मतलब होता है वो होता है अंतर वाला। क्या होता है? अंतर वाला। बाकी ये दोनों के दोनों मतलब तो आप लोगों को पता होंगे, एक अंतर वाला भी होता है। तो सेकेंड यानी सेकेंड, अपार्ट का मतलब अंतर में, ठीक है। ये अपार्ट हमेशा सेपरेशन को दिखाता है। क्या दिखाता है ये? सेपरेशन को दिखाता है। जैसे कि वे माइल्स अपार्ट रहते हैं, यानी वो मीलों दूर रहते हैं। जो दी ट्विंस हैं तो बॉर्न हुए मिनट अपार्ट, यानी कुछ मिनटों के अंतर में। तो यहाँ पर अपार्ट के दो मतलब होते हैं, एक दूरी वाला और एक अंतर वाला, ठीक है। अच्छा, तो हम लोगों ने क्या देखा? तो ये तो भाई इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये हम लोग का सब्जेक्ट हो गया था, और ये इसकी वर्ब हो गई थी। अब ये लेवलिंग कहाँ से आ गया? इसको तुम ऐसे भी भाई मतलब बोल सकते हो, एंड लेवल्ड लार्ज पार्ट ऑफ कार्कस वेनिजुला, ऐसे भी आप उसको बोल सकते हो। लेवलिंग यहाँ पर आ गया तो इसको हम लोग बोलते हैं, अक्सर ये चीज़ें कंफ्यूज करती हैं, मुझे पता है कि मुझे भी करती थी। पार्टिसिपल इसको बोलते हैं, पार्टिसिपल फ्रेज। क्या बोलते हैं? पार्टिसिपल फ्रेज बोलते हैं, या फिर इसको वर्ब के एनजी फॉर्म भी हम लोग बोल देते हैं। तो डिस्क्राइब का डिस्क्राइबिंग कर दिया, सॉरी है, जैसे डिस्क्राइब वर्ब है तो इसके वर्ब का एनजी फॉर्म डिस्क्राइब। चलो, तो यहाँ पर इसका भाई जो हिंदी निकलेगी वो क्या निकलेगी? उन्होंने देश के बड़े हिस्से को समतल कर दिया। आप इसको ऐसे भी यहाँ पर बोल सकते हो, एंड लेवल्ड लार्ज पार्ट ऑफ, इसको ऐसे भी आप बोल सकते हो, या इसकी एक हिंदी ऐसे भी निकलती है कि इसको लेवल करते हुए उन्होंने हमला किया। बोलने बोलने का फर्क है, बाकी सेंस दोनों का ही सेम निकलता है, ठीक है। और जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल देंगे समझ में आ जाएगा। तूफान ने शहर को मारा, कई घर तबाह करते हुए। द स्टॉर्म हिट द सिटी, सिटी को हिट किया। डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉइंग डिस्ट्रॉय करते हुए मैनी हाउसेस, बहुत सारे घरों को। यूं भी आप बोल सकते हो, हिट किया और डिस्ट्रॉयड किया, ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हो। तो बेसिकली बात ये होती है मोटी मोटी, एंड की जगह ले लेती है कॉमा, और वर्ब सेकंड फॉर्म ऐसे तो भाई डाल नहीं देंगे, तो उसको वर्ब के एनजी फॉर्म में लपेट देते हैं। और ये दोनों वर्ब सेम सेम ही होती हैं, ठीक है। V2 में और ये भी V2 में ही आएगी, ठीक। चलो, ये कुछ एग्जाम्पल हैं। वह फिसला फर्श को गीला करते हुए। ही स्लिप्ड, वो फिसला, और भाई ऑन दी बेड फ्लोर, फॉलिंग यानी गिरते हुए या गिरा भी, जो इससे भी आप सेंस निकालना चाहे निकालना, बट ये एग्जाम्पल्स अच्छे हैं, पढ़ना काफी कुछ समझ में आएगा, ठीक है। कॉमा वर्ब के एनजी बताता है कि पहला एक्शन हुआ और उसके साथ या उसके परिणाम स्वरूप दूसरा एक्शन भी हुआ, ठीक है। लेवलिंग का पहले मतलब देख लो क्या होता है। लेवलिंग का मतलब होता है किसी चीज को गिराकर बराबर कर देना या तबाह कर देना। लेवल करते हुए यानी किसी चीज को बराबर करते हुए या तबाह करते हुए। तो स्ट्राइक, भूकंप के मामले में स्ट्राइक का मतलब होता है कि वो घटित हुए, आपस में टकराए, है ना। लेवलिंग तो लेवल करते हुए लार्ज पार्ट ऑफ कार्कस वेनिजुला, ठीक है। जैसे बुलडोजर इज लेवलिंग, तो बुलडोजर लेवल कर रहा है यानी बराबर कर रहा है ग्राउंड को। द स्ट्रॉम लेवल, जब स्ट्रॉम लेवल करता है तो चपटा कर देता सब कुछ, मतलब उसने सब कुछ गिरा दिया। देखो एक स्ट्रक, स्ट्रक का मतलब स्ट्राइक की तरह सेकंड फॉर्म। तो हमला किया मतलब टकराया, और लेवलिंग करते हुए या फिर लेवल किया। चलो आगे देखते हैं। ऑन वेडनेसडे, फिर से देखो ऑन के बाद डेज आ गया, डेट डेज। ऑन फ्राइडे यानी फ्राइडे को। जॉर्ज ये कोई जगह है जो कि प्रेसिडेंट है कंट्रीज के नेशनल असेंबली के। पुट तो ये सब्जेक्ट है, ये उसकी वर्ब है। पुट दी डेड एट 920। पुट का मतलब यहाँ पर क्या होता है? बताया या गिनती बताई या एस्टिमेट किया। पुट एट का मतलब होता है बताना या एस्टिमेट करना, जब नंबर्स या फिगर्स दिए जाते हैं। जैसे ऑफिशियल्स पुट द लॉस एट 10 करोड़, तो 10 करोड़ का अधिकारियों ने नुकसान 10 करोड़ का बताया। तो जब भी हम लोग आंकड़े बताते हैं तो पुट एट का यूज करते हैं, पुट समथिंग। तो पुट डेड यानी जो मरे हुए लोग हैं उनकी जो संख्या है उनको 920 बताया, और इंजर्ड की इतनी बताया। देखो दो बार एट लगेगा, ठीक है, पुट के साथ दो बार में एट लगेगा। इन ला गोएरा, ठीक है, इसका प्रोनाउंसिएशन दिया हुआ है। दी वर्स्ट हिट, तो वर्स्ट एक होता है बैड, एक होता है वर्स और एक होता है वर्स्ट। तो वर्स्ट का मतलब है सबसे बुरा,
जो सबसे ज्यादा बुरी तरीके से प्रभावित हुआ राज्य है वो ये है। ठीक। ओवर 100 बिल्डिंग्स, ओवर लगता है इसका मतलब होता है से ज्यादा, तो 100 से भी ज्यादा। क्रम्बल्ड, क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? क्रम्बल्ड टू रबल, तो ढहकर रबल बन गया। रबल का मतलब क्या होता है? मलबा। क्रम्बल्ड का मतलब क्या होता है? फोल्ड होकर गिर जाना। जैसे कोई बिल्डिंग होती है ना, जैसे एक बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो अगर वो टूटती है तो भाई यहाँ से क्रैक मारती, फिर वो इधर की ओर पलटती है, उसको बोलते हैं कि वो क्रम्बल्ड करके टूट फोल्ड करके गिर गई, उसको बोलते हैं क्रम्बल्ड करके। और जैसे ही गिरेगी तो भाई वो टुकड़ों में बिखर जाएगी, तब वो मलबा बन जाती है, तो वो रंपल हो जाती है, यानी मलबा। ठीक। बहुत गर्मी लग रही है यार, फैन ऑफ है, रूम बंद है, बहुत ज्यादा गर्मी लग रही है। चलो, जियोलॉजिकली, जियोलॉजिकली स्पीकिंग, जियोलॉजिकली का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग लोकेशन के हिसाब से देखें, स्पीकिंग यानी बोले, सच डिस्ट्रक्शन यानी ऐसे जो डिस्ट्रक्शन है, सच का मतलब होता है, ये काइंड ऑफ एडजेक्टिव जैसे काम करता है। सच डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है ऐसी तबाही, ऐसा। सच की हिंदी होती है ऐसा। ठीक है। तो जो ऐसे डिस्ट्रक्शंस हैं, सच डिस्ट्रक्शंस इज एन एबिरेशन इन वेनेजुला, जो ऐसे डिस्ट्रक्शन वेनेजुला में हुए तो वो है एन एबिरेशन। अभी देखते हैं इसका भाई क्या मतलब होता है। तो डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही, सच का मतलब होता है ऐसे, डिस्ट्रक्शन का मतलब होता है तबाही। कुछ इसको देखते हैं भाई सिनोनिम्स, जैसे कि डिवास्टेशन बहुत इंपॉर्टेंट हो गया भाई, रूइन इंपॉर्टेंट है, ब्रिकेज बहुत इंपॉर्टेंट है, डिमोलिशन इंपॉर्टेंट है, और एनिहिलेशन का मतलब भी इंपॉर्टेंट है, यानी पूर्ण विनाश। तो ये सारे के सारे जो भी वोकैब्स यहाँ पे लिखी हुई हैं, ये दी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं, दी इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं। ये आए दिन न्यूज़पेपर में भी दिखती हैं और हमारे एग्जाम में बहुत बार दिखती हैं। तो डिस्ट्रक्शंस, डिवास्टेशन, ruin, wreckage, demolition और एनिहिलेशन इंपॉर्टेंट वोकैबलरीज हैं। ठीक है, ठीक है, चलो आगे चलो। एबिरेशन का मतलब देखते हैं भाई, एबिरेशन का मतलब क्या होता है? एबिरेशन का मतलब होता है कुछ ऐसा जो सामान्य से अलग हो, यानी असामान्यता। कुछ ऐसा जो सामान्य से अलग हो, यानी भू वैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखें तो वेनेजुला में ऐसी तबाही असामान्य है। तो एबिरेशन का मतलब क्या होता है? जो रेशनल ना लगे, जो लॉजिकल ना लगे, जो असामान्य से अलग लगे, है ना। एबिरेशन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, जो नॉर्मल पैटर्न हो उससे वो हट करके हो, उससे बोलते हैं एबिरेशन। तो अनोमली हो, डेविएशन हो, इरेगुलरिटी हो, एक्सेप्शन हो, अबनॉर्मलिटी हो, तो ये सब एबिरेशन के सिनोनिम्स होते हैं। ठीक है, एबिरेशन इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है, और अनोमली और डेविएशन भी इंपॉर्टेंट वोकैबुलरी है। जैसे उसका जो सडन गुस्सा था, जो उसका अचानक से गुस्सा था, वो क्या था? एक एबिरेशन था, यानी एक जो नॉर्मल पैटर्न होता है उससे हट करके कुछ पैटर्न था, फ्रॉम हिज काम नेचर, तो काम नेचर से कुछ हट के था। एक सेकेंड में जरा पानी पी लेता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। तो जियोलॉजिकली हम लोगों ने देखा, सच का मतलब देखा, डिस्ट्रक्शन का मतलब जाना, डिस्ट्रक्शन के बहुत सारे सिनोनिम्स भी हम लोगों ने देखे हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और एबरेशन का मतलब भी हम लोगों ने जाना, यानी जो कुछ हट गया था। द कंट्री, द कंट्री सिट्स, तो कंट्री बैठती है, वेयर द साउथ अमेरिका एंड कैरेबियन प्लेट्स, जहां पर, देखो एक बात, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब आ गई, आगे वेयर से एक और नया सब्जेक्ट हमारे पास ऐड हुआ, प्लेट्स, ये उसकी वर्ब आ गई ग्राइंड। ग्राइंड का मतलब होता है पिसना आपस में।
है ना। पहले तो कोई देख लेता, फिर हम लोग उसको बाई मतलब रीड करेंगे। तो ग्राइंड हम लोगों की वर्ब आ गई। तो जहाँ पे ग्राइंड करते हैं पास्ट वन अनदर, एक दूसरे को, तो ये ग्राइंड के साथ में बात खत्म हो गई। अब बाउंड्री दैट स्लिप्स, तो अब ये बाउंड्री, हाँ हाँ, ये बाउंड्री हमारा सब्जेक्ट होगा और दैट लगा करके इसी की वर्ब आएगी स्लिप्स स्लाइड अवे रेदर देन थ्रस्टिंग अपवर्ड। अनलाइक बस एडिशनल इन्फॉर्मेशन चलती हुई चली जाएगी, ठीक है। और ये तो हो गया स्ट्रक्चर। अब आ जाओ सेंटेंस को रीड करते हैं। हाँ, द कंट्री सिट्स, तो कंट्री बैठती है, ठीक है। वेयर, जहां पर, द साउथ अमेरिकन और जो करेबियन प्लेट्स हैं। ग्राइंड, ग्राइंड का मतलब क्या होता है? पिसना, घिसना, है ना, रबिंग या फ्रिक्शन से मूव करना। ये वर्ड तब यूज होता है जब कोई दो चीजें जोर से एक दूसरे के साथ टकरा कर स्लाइड कर रही होती हैं। बेसिकली घिसना होता है आपस में, ठीक है। ग्राइंड पास्ट वन अनदर, पास्ट का मतलब होता है नजदीक में, वन अनदर का मतलब होता है एक दूसरे के। एक कंसेप्ट में आपको समझाता हूँ। एक होता है वन अनदर, ऐसे ही होता है ईच, ईच अनदर पता नहीं, बट ईच अदर भी एक होता है और एक होता है वन अनदर, ठीक है। ये होता है, तो ईच यूज होता है दो लोगों के लिए, वन हमारा यूज होता है दो से ज्यादा लोगों के लिए, दो के लिए भी, दो के लिए, दो से ज्यादा के लिए यूज होता है, ठीक है। चलो, पास्ट वन अनदर का मतलब क्या होता है? एक दूसरे के पास से गुजरना, ठीक है। तो ग्राइंड पास्ट वन अनदर का मतलब क्या? पास्ट का मतलब होता है के पास से, ठीक है, एक दूसरे के बगल बगल, तो पास्ट का मतलब ये होता है। पास्ट एक प्रपोजिशन के रूप में यहाँ पर वर्क करता है, ठीक है। तो पास्ट का सेंस यहाँ क्या होता है? मूविंग पास्ट समथिंग, यानी किसी के बगल से निकलना। से ही वॉकड पास्ट मी, तो वह मेरे बगल से निकला। दी प्लेट्स ग्राइंड पास्ट वन अनदर, एक दूसरे के बगल से घिसती हैं। पास्ट यहाँ पर डायरेक्शन बताता है ना, कि भाई कोई चीज बगल से गई है, बिल्कुल नजदीक से। तो एक दूसरे के साथ घिस घिस कर घूमना, इसको बोलते हैं कि ग्राइंड पास्ट वन अनदर। ये प्लेट्स हैं, ज्यादा हैं, तो वन अनदर एक दूसरे के साथ, ठीक है। अब बाउंड्री, प्लेट्स क्या है? एक बाउंड्री है दैट स्लिप्स, जो स्लिप होती है स्लाइड वे। स्लाइड वे का मतलब क्या होता है? कि वो हॉरिजॉन्टली, देखो वन अनदर और वन अदर दोनों अलग कॉन्सेप्ट हैं। स्पेलिंग फर्क है, देखो ये अनादर लिखा हुआ है, ये अदर लिखा हुआ है। अदर और अनादर में डिफरेंस होता है, ये आप बताओ मुझे। चलो मैं भाई बता देता हूँ। जब हम लोग कहते हैं कि ये पेन दे दो और उसी की कैटेगरी का पेन मांगते हैं, तो हम लोग बोलते हैं कि अनादर। अगर मैं कहता हूँ कि एक पेन ये नहीं, इस कैटेगरी से अलग वाला पेन दो, तो हम लोग अनादर का यूज करते हैं, ठीक है। तो वन वन बस इसमें इतना ही फर्क है। और ये ईच अदर होता है, ठीक, जो कि दो लोगों के लिए यूज होता है। स्लाइड वे का मतलब क्या होता है? स्लाइड वे का मतलब होता है एक तरफ से, यानी मूवमेंट हॉरिजॉन्टली होगी, यानी जो प्लेटें हैं वो इस तरीके से खिंचती हैं, ठीक है, वर्टिकली नहीं। रैदर देन, रैदर देन का मतलब क्या होता है? के बजाय, ठीक है, के बजाय। थ्रस्टिंग का मतलब क्या होता है? अपवर्ड। थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? नीचे से भाई जोर लगाना, जब जोर से धक्का देना या तेजी से ऊपर या आगे बढ़ना, उसको बोलते हैं थ्रस्ट। जैसे कि जब भी रॉकेट उड़ता है तो हम लोग क्या बोलते हैं? उसकी थ्रस्ट पावर कितनी है, यानी उसको उठाने की पावर कितनी है। अपवर्ड यानी ऊपर की ओर। इसमें एक रूट वर्ड होता है वार्ड, टूवर्ड्स। तो वार्ड का मतलब होता है की ओर, ठीक है। अच्छा, तो थ्रस्टिंग अपवर्ड का मतलब क्या होता है? जोर से ऊपर की ओर, देखो आ गया ना, की ओर। वार्ड का मतलब की ओर होता है, ठीक है, ढकेलना। अच्छा यहाँ पर देखो फिर एक सिंबल आ गया,
इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एम डैश। ये एक लॉन्ग डैश होता है और ये हमारा हाइफन होता है जो कि छोटा सा होता है। हाइफन कुछ वर्डों को जोड़ता है, जैसे सिस्टर इन लॉ में लगता है, या किसी भी दो वर्ड को जोड़ के एक कंपाउंड वर्ड मतलब बना देना। इसका यूज सेंटेंस में एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन के लिए होता है, जैसे कॉलन का यूज होता है हम लोग करते हैं, वैसे ही डैश का भी यूज होता है। बेसिकली कॉलन के बाद ना लिस्ट आती है और इसमें एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आती है। अनलाइक, अनलाइक का मतलब क्या होता है, के जैसा नहीं। लाइक का मतलब क्या होता है, के जैसा। अनलाइक मतलब नॉट लाइक, जैसा नहीं, ठीक। या के विपरीत भी मतलब बोल सकते हो। तो पैसिफिक के रिंग ऑफ फायर के भूकंप के जैसा नहीं है। तो इन दोनों है ना वो एक दूसरे को घिसती हैं। जैसे अनलाइक हिज ब्रदर, उसके भाई के विपरीत वो काम है, काम यानी शांत है। दिस एरिया इज सेफ अनलाइक द सिटी सेंटर, तो सिटी सेंटर के विपरीत ये एरिया सेफ है। तो अनलाइक यानी नॉट लाइक, ठीक। हमारा एक नेगेटिव प्रीफिक्स होता है, जैसे कि अनकम्प्लीट, ठीक है, इस तरीके से। अनलाइक यानी के विपरीत। दी फ्रिक्वेंट क्वेक्स, जो लगातार क्वेक्स आते हैं यानी अर्थक्वेक आते हैं अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। तो इस जगह पर अलोंग का कंसेप्ट ज़्यादा समझते हैं। तो अलोंग का मतलब होता है के साथ साथ, या के किनारे, या के दिशा में। बेसिकली ये मतलब हटा दो, ये मतलब हटा दो, इन दोनों को देखो, ठीक। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। मतलब कोई चीज पैरेलल चल रही हो या साथ साथ मूव कर रही हो। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि वो नदी के किनारे किनारे चल रहा है, जैसे ये नदी है तो यहाँ पर चल रहा है, ठीक है, इसको बोलते हैं अलोंग। ही वॉक्ड अलोंग द रिवर, तो वो रिवर के बगल में चला। हाउस स्टैंड अलोंग द रोड, तो रोड के बगल में है या रोड के साथ साथ में है। सोल्जर्स ने मार्च किया अलोंग द बॉर्डर, बॉर्डर के साथ साथ में। तो अलोंग का मतलब क्या है, साइड बाई साइड। उस जगह साइड बाई साइड है तो उसको अलोंग बोलते हैं। अलोंग द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर, ये होगी एक रिंग उसके चारों उसके साथ साथ में, ठीक है। पूरी हिंदी में जो देखते हैं, यह देश उस जगह पर स्थित है, यानी सिट्स, जहां दक्षिण अमेरिका और कैरेबियन प्लेट्स एक दूसरे के पास से घिसते हुए गुजरते हैं। घिसते हुए यानी ग्राइंड करते हुए, पास यानी कि पास्ट से गुजरते हैं, यानी ठीक उस तरीके से। यह सीमा ऊपर उठने के बजाय एक तरफ सरकती है। तो रेदर देन थ्रस्टिंग अपवर्ड, ऊपर उठने के बजाय स्लाइड में वो करती है। प्रशांत महासागर के रिंग ऑफ फायर क्षेत्र में आने वाले बार बार के भूकंप के विपरीत है, यानी अनलाइक है, ठीक है। चलो, स्ट्रेन, स्ट्रेन का मतलब क्या होता है, दबाव, तनाव, खिंचाव, ठीक है। बाकी कुछ एग्जांपल पढ़ लेना। हियर एक्यूमुलेट्स, जो तनाव है एक्यूमुलेट करता है क्वाइटली, यानी धीमे धीमे समय के साथ साथ। एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि धीमे धीमे इकट्ठा होना समय के साथ में। जैसे कि डस्ट है वो एक्यूमुलेट हो गई टेबल पे, एक्यूमुलेट का मतलब होता है कि धीमे धीमे समय के साथ में जम गई, है ना। तो उसने बहुत सारी वेल्थ इकट्ठा कर ली समय के साथ साथ में, ऐसा ही एक्यूमुलेट का मतलब होगा। ये सिनोनिम्स क्या होंगे, कलेक्ट टुगेदर, अमास, पाइल अप, बिल्ड अप, स्टोर, अक्रो। ये इंपॉर्टेंट है, पाइल अप इंपॉर्टेंट है, और बस दो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो तनाव है यहाँ पर एक्यूमुलेट करता है, एक्यूमुलेट होता है क्वाइटली, ठीक है। ओवर जनरेशंस, जनरेशन से, ओवर जनरेशन का मतलब होता है जनरेशन के दौरान। ओवर का मतलब क्या होता है, ओवर का मतलब होता है के दौरान। फिर कहोगे कि सर ड्यूरिंग का मतलब क्या होता है, ड्यूरिंग का मतलब भी तो यही होता है। देखो ड्यूरिंग किसी न किसी शॉर्ट टाइम के लिए यूज होता है। अगर बात कोई लंबे समय से हो रही है तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ तनाव धीरे धीरे कई पीढ़ियों के दौरान जमा होता जाता है, ठीक है, इस तरीके से। इसी लंबे समय या पूरे काल के दौरान कुछ और तो हम लोग ओवर का यूज करते हैं। अगर कोई स्पेसिफिक चीज़ है, जैसे इट रेन ड्यूरिंग द नाइट, तो नाइट में ही भाई वर्षा होगा, कोई लंबा समय तो है नहीं। यहाँ पे देखो जनरेशन की बात हो रही है तो वहाँ पे और लगा दिया गया, बाकी दोनों का सेंस सेम ही निकलता है, ठीक। चलो,
चलो, तो एक्यूमुलेट होता है ओवर जनरेशंस, ये हो गया। बिफोर द ग्राउंड सेटल्स, तो ग्राउंड के सेटल होने से पहले, सेटल का मतलब होता है जब सब कुछ शांत हो जाता है, बिफोर का मतलब होता है से पहले, ठीक। तो ये सेटल का मतलब होता है कि शांत होना, ठीक होना, आराम से, ठीक है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, बिफोर द ग्राउंड सेटल्स इट्स अकाउंट, अपना लेखा जोखा। अकाउंट का मतलब होता है हिसाब, लेखा या रिकॉर्ड, यानी किसी चीज का जमा खर्च या परिणाम का हिसाब किताब। सेंटेंस के हिसाब से क्या मतलब है, बिफोर द ग्राउंड सेटल्ड इट्स अकाउंट इन अ सिंगल आफ्टरनून, इसका क्या मतलब है। यहाँ अकाउंट का मतलब जमीन का जमा हुआ तनाव या हिसाब किताब जो वो भूकंप के रूप में एक साथ चुका देती है। जमीन एक दोपहर में अपना जमा हुआ तनाव या हिसाब चुका देती है। तो ये अकाउंट का मतलब हो गया। आ जाओ इस पूरे को देखते हैं। तो स्टेंस यानी तनाव, हियर यानी यहाँ पर, एक्यूमुलेट यानी इकट्ठा होते हैं, क्वाइटली मतलब चुपचाप, ओवर जनरेशन पूरे एक जनरेशन के दौरान है, पीढ़ी तकरीबन कई सालों से तनाव यहाँ पर जमा होता जाता है। बिफोर द ग्राउंड सेटल्स इट्स अकाउंट, तो अपने अकाउंट इन अ सिंगल आफ्टरनून। बिफोर यानी के पहले, द ग्राउंड यानी ग्राउंड, सेटल्स यानी कि ठहर जाना, शांत हो जाना, इट्स अकाउंट अपने अकाउंट को जब सेटल कर ले इन अ सिंगल आफ्टरनून, ठीक है। अच्छा, यहाँ जमीन का तनाव कई पीढ़ियों तक धीरे धीरे जमा होता है, ठीक है, यानी एक्यूमुलेट होता है, और फिर एक ही दोपहर में भूकंप के रूप में सब निकल जाता है। बिफोर द ग्राउंड सेटल्स इट्स अकाउंट इन अ सिंगल आफ्टरनून। चले आगे। इट इज अर्ली डेज। अर्ली डेज का मतलब क्या होता है, शुरुआती दिन है, अभी अभी शुरुआती दिन है। बट यानी लेकिन, सेस्मोलॉजिस्ट हैव एक्सप्लेन, उन्होंने एक्सप्लेन किया है, द ट्विन क्वेक को डबलेट, एस का मतलब होता है के रूप में, तो इसको एक्सप्लेन किया, एक्सप्लेन समथिंग एज समथिंग, तो उसको डबलेट कहा है। कॉमा क्यों इस्तेमाल हुआ, कि किसी के एग्जैक्ट वर्ड किसी ने कहे तो राइटर ने उसको उठा के लिख दिया, ठीक है। What the US Geological Survey calls a complex rupture interaction, तो कॉम्प्लेक्स रप्चर इंटरेक्शन यूएस की जो भी सर्वे है वो इसको ये बुलाती है। वॉट यानी जिसको, इस चीज को, वॉट किसी भी चीज के लिए लगता है, तो वॉट दिस कॉल्स अ कॉम्प्लेक्स, ठीक है, इसको ये भाई बुलाते हैं। नॉर्थ वेनेजुला सो आ स्मॉलर डबलेट लास्ट ईयर, तो पिछले साल, ठीक है, छोटा सा वो देखा था। स्मॉलर यानी उसके तुलना में छोटा था, इसे बोलते हैं सेमी कॉलन। एक होता है कॉमा, एक होता है सेमी कॉलन, एक होता है फुल स्टॉप। तो कॉमा एक हल्का रुकना होता है, फिर एक मध्यम रुकना, और एक पूरा का पूरा रुक जाना। सेमी कॉलन बताता है पहला विचार खत्म हुआ और दूसरा विचार उससे जुड़ा हुआ नया वाक्य शुरू करता है पिछले वाक्य से, ठीक है। चलो, तो नॉर्दर्न वेनेजुला सो यानी देखा, आ स्मॉलर डबलेट एक उसके तुलना में छोटा डबलेट लास्ट ईयर यानी पिछले साल, ये हो गया कॉलन। दी तुर्की सीरिया अर्थक्वेक जो था, इसे ही बोलते हैं हाइफन, ठीक है, 2023 का, विच किल्ड ओवर, ओवर आ गया, ओवर का मतलब क्या है, ज़्यादा, ठीक है, ओवर 55,000 पीपल, तो 55,000 लोगों से भी ज़्यादा लोगों को मारा, ठीक है, वर आ गया। तो क्वेक जो थे 2023 के, वर ऑफ द सेम प्रोविनेंस, ठीक है, प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है, यानी सेम कैटेगरी के थे। वर ऑफ द सेम प्रोविनेंस, प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है, प्रोविनेंस का मतलब होता है किसी चीज की उत्पत्ति या स्रोत, यानी सोर्स क्या है, कहाँ से आए हुए हैं, ठीक है। जैसे जो पेंटिंग का जो प्रोविनेंस है, जो सोर्स है, वो इटली से कहा जाता है कि भाई वो पेंटिंग इटली से आई है, ठीक है। साइंटिस्ट स्टडी द प्रोविनेंस ऑफ द रॉक, तो रॉक का सोर्स कहाँ से, कि रॉक कहाँ से भाई फॉर्म होते हैं, ठीक है। द डाटास प्रोविनेंस मस्ट बी वेरीफाइड, प्रोविनेंस का मतलब क्या होता है, उसका सोर्स, ठीक है। चलो, तो पिछले साल उत्तरी वेनेजुला में एक छोटा डबलेट भूकंप आया था। 2023 में तुर्की सीरिया के भूकंपों की उत्पत्ति भी वहीं थी, तो उसका प्रोविनेंस था, सेम प्रोविनेंस के थे, ठीक। चलो, देयर शेरोनेस
सैलोनेस का मतलब क्या होता है? इसमें गहराई की कमी होती है। अगर कुछ शैलो है मतलब वो कम गहरा है। ठीक। तो जो उसकी सैलोनेस है, सैलोनेस का मतलब होता है कम गहरा, तो उसके विचार जो है सैलोनेस है यानी कि कम गहरे हैं। जो मूवी है वो क्रिटिसाइज की गई थी अपने सैलोनेस की वजह से। सैलोनेस का मतलब होता है कि उसमें गहराई नहीं थी। ठीक है। तो इसका जो सैलोनेस है जो इसकी गहराई है कितनी है, देखो इसका यूज हुआ। ठीक। इसे बोलते हैं डैश या एम डैश बोलते हैं। अंडर 30 किलोमीटर, जो कि 30 किलोमीटर के अंदर में है। ड्रोफ, तो इसकी जो सैलोनेस है, ड्रोफ, ड्रोफ का मतलब क्या है? ड्राइव वर्ब होती है, ड्रोफ दी फ्यूरी। ड्राइव का मतलब क्या होता है? किसी चीज को किसी दिशा में ले जाना। और ड्रोफ दी फ्यूरी, क्रोध विनाश को ऊपर की ओर ढकेल दिया। फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब होता है क्रोध या विनाश। तो ड्रोफ समझ गए, सैलोनेस का मतलब समझ गए, इन दोनों का मतलब भी समझ लिया। इन्हें बोलते हैं एम डैश, जो कि एडिशनल इंफॉर्मेशन डालते हैं। जो इनकी कम गहरान है, जो कि 30 किलोमीटर से भी कम है। ड्रोफ दी फ्यूरी, फ्यूरी का मतलब क्या होता है? फ्यूरी का मतलब होता है भयंकर क्रोध। इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है। जैसे स्ट्रॉन्ग की जो फ्यूरी है यानी जो भयंकरता है, उसकी जो भयंकर क्रोध है उसका। ही साउटेड इन फ्यूरी, वो बहुत ही क्रोध में उसने चिल्लाया। फ्यूरी ऑफ द फायर, तो फायर की जो बहुत ही गंभीर क्रोध था उसका। तो एंगर, रेज इंपॉर्टेंट है, रैथ इंपॉर्टेंट वोकैबलरी है, फेरोसिटी इंपॉर्टेंट है। ये 3 वोकैबलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। तो उनका जो कम गहरापन था, जो कि 30 किलोमीटर से भी कम था, ड्रोफ द फ्यूरी, जो बहुत ही गर्मा गर्मा जो क्रोध था, फ्यूरी यानी क्रोध को, ड्राइव का मतलब, ड्राइव का मतलब होता है किसी जो किसी दिशा में ले जाना। तो फ्यूरी को किस दिशा में ले गया? स्ट्रेट इनटू, सीधा ले गया द स्ट्रीट अबव, स्ट्रीट के ऊपर ले गया। ठीक है। स्ट्रेट इनटू का मतलब क्या होता है? सीधा। अच्छा, इनटू यहाँ पे लग गया, इसका मतलब क्या है? कोई चीज मूव करते हुए किसी चीज के अंदर गई। ठीक। द बॉल वेंट स्ट्रेट इनटू द गोल, सीधा गोल में गई। ही जंप्ड स्ट्रेट इनटू द वाटर, तो सीधा वाटर में गई। इनटू क्यों? क्योंकि यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है, इसलिए इनटू आया। अगर मूवमेंट नहीं हो रही थी तो इन आता खाली। ठीक। स्ट्रीट अबव हो गया भाई पूरा पूरा। अच्छा, यहाँ पर अब यहाँ पर क्यों आया? सबसे लास्ट में क्यों आया अबव? आओ देखते हैं इसको। अगर इसको हम लोग ऐसे लिखते इनटू द स्ट्रीट अबव, देखो इस तरीके से लिखा हुआ। अगर इसको ऐसे लिखते अबव द स्ट्रीट, सड़क के ऊपर, ये है ऊपर की सड़क, सड़कों तरफ। ठीक है। आओ देखो दोनों में भाई क्या फर्क, दोनों का मतलब देख लिया ना। एक स्ट्रीट के बाद सबसे लास्ट में लिखा हुआ। अब इसकी हिंदी क्या है? ऊपर की सड़कों तक, ऊपर की सड़कों तक। अब द स्ट्रीट का मतलब क्या है? सड़कों के ऊपर, यानी एयर तक। जैसे सड़क है और इसके ऊपर कोई चीज, तो हम लोग बोलते हैं अब द स्ट्रीट। ठीक। तो इनटू दी, इनटू दी स्ट्रीट अब, अगर इस तरीके से लिखते हैं इनटू दी स्ट्रीट अब, तो इसका भाई क्या मतलब होगा? तब इसका मतलब यहाँ अब दिशा बताता है, यानी ऊपर की ओर। यानी ऊपर की ओर या जमीन के ऊपर। यह स्ट्रीट को मॉडिफाई नहीं करता बल्कि पूरे एक्शन की दिशा को बताता है, यानी ऊपर की सड़कों तक। अगर इस तरीके से लिखें अबव दी स्ट्रीट, तो यह प्रपोजिशन का रोल निभाएगी। यहाँ पर एक एडवर्ब थी। यहाँ अबव किसी चीज की स्थिति बताता है सड़कों के ऊपर, जैसे आसमान में, या स्ट्रीट को ऑब्जेक्ट की तरह लेता है सड़कों के ऊपर। बुझे? तो अबव एक ही है बट फंक्शन अलग अलग है। लास्ट में है तो एडवर्ब है और साथ में है तो प्रपोजिशन है। समझते हैं, आ जाओ। जब अबव एज अ एडवर्ब होती तब कैसे फंक्शन करती? द प्लेन फ्लू अबव, विमान ऊपर उड़ा। यहाँ पर अबव एक एडवर्ब ऑफ प्लेस है, यानी ऊपर की ओर। लुक अबव, ऊपर की ओर देखो। यू विल सी द स्टार, आप स्टार को देख पाओगे। द टेम्परेचर रोज अबव, तो ऊपर की ओर बढ़ा। जब अबव एक प्रपोजिशन होती है तब भाई इसका क्या मतलब होता है?
अबव के बाद अगर कोई नाउन आ जाए तो अबव द टेबल, तो टेबल के ऊपर, यहाँ पर अबव हमारा एक प्रेपोजिशन है। क्या है? एक प्रेपोजिशन है। अबव द माउंटेन, तो माउंटेन के ऊपर। अबव द डोर, डोर के ऊपर। ठीक है। तो जो उनकी सैलोनेस थी, जो उनकी कम गहराई थी, ड्रोव यानी ले गया, द फ्यूरी यानी फ्यूरी को, स्टेट इनटू सीधा ले गया, स्ट्रीट्स अबव स्ट्रीट के ऊपर ले गया। ठीक है। हाँ, चलो बाकी इसको यहाँ तक ही रखते हैं। फिर अगला आर्टिकल यहाँ से हम लोग रीड करेंगे, जो कि हम लोग की वीडियो नंबर 27 होगी। तब तक के लिए गुड बाय, और प्लीज़ अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट में कि भाई क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं लगी, क्या रेटिंग आप देना चाहते हो 5 स्टार में से, मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, नहीं अच्छी लग रही तो बता दो, कोई इम्प्रूवमेंट करनी हो तो बता दो, हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। ठीक है। चलो चलता हूँ, और वीडियो नंबर 27 में आपका इंतजार करूँगा। बहुत जल्द मैं वीडियो नंबर 27 जल्दी क्या कल ही लेके आऊँगा। ठीक है। अब ये आर्टिकल है, इतना तो है, देखो ये बहुत सारा है पढ़ाने को, क्योंकि मैंने कहा था ना ये आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। ये देखो कितना सारा है इसमें भी, मतलब पढ़ाने को बहुत उम्दा आर्टिकल था ये। और बस ये ख़त्म। चलो बाकी मैं कल पढ़ाऊँगा, क्योंकि अभी लाइट भी चली गई है और भाई बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है। ज़्यादा करूँगा तो फिर घमौरियाँ हो जाएंगी, कि बस ऑफिस से अभी आया हूँ, तो आने के बाद मैं भाई पढ़ता हूँ और पढ़ाता हूँ, तो गर्मी बहुत लग रही है, तो अपने आप को भी मतलब बचाना है। और ठीक है, चलो इसे बातें कर मतलब करेंगे कभी भी। चलो तब तक के लिए बाय बाय। अच्छे से भाई पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आने वाले हैं बहुत जल्द। करो बाकी, मैं कभी बीच में अभी स्ट्रेटजी वीडियोस भी लेके आऊँगा कि कैसे बैंकिंग की प्रिपरेशन स्टार्ट करनी बिल्कुल जीरो से लेकर के। और मैंने भी करी, मैं भी सिलेक्टेड हूँ, मैं भी एज अ क्लर्क के तौर पे काम कर रहा हूँ। ठीक है। पीओ ना बनना वो मेरी अपनी पर्सनल चॉइस है। तो ठीक है, मैंने जॉब निकाली हुई है, मेरे को टाइम तो लगा, क्योंकि मेरे पास कोई भी गाइडेंस नहीं थी। ठीक है। तो मैं बात करूँगा, किसी दिन एक वीडियो बनाऊँगा कि भाई मैंने कैसे क्लियर किया, बिना कोई किसी भी गाइडेंस के। मैंने ऑनलाइन ही मतलब पढ़ा, और आप भी ऑनलाइन पढ़ के निकालो। कभी एक वीडियो बनाऊँगा कि जीरो से लेकर के कैसे स्टार्टिंग करनी चाहिए बैंकिंग की, मतलब प्रिपरेशन किन किन टीचरों से भाई पढ़ना चाहिए, सब बताऊँगा पूरा, जीरो से लेकर एडवांस तक। बहुत जल्द वीडियो लेकर के आऊँगा। ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखो, अच्छे से पढ़ाई करो, एग्ज़ाम आने वाले हैं। और ठीक है, चलो मिलते हैं, बाय बाय।